नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत के लोगों को भारत से किसी दूसरे देश में घुसपैठिया बनने की ये क्या सनक चढ़ गई है कि लोग किसी भी तरह से जान जोखिम में डालकर अमेरिका, कनाडा और यूरोप के देशों में घुसी जाना चाहते हैं। फ्रांस में 276 भारतीयों को लेकर दुबई से निकारागुआ जा रहा एक बयान देते हुए कहा कि यह जाटों का अपमान है। उसके बाद विवेक राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जाट कार्ड खेलना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ काफी पढ़े लिखे हैं, पेशे से वकील हैं। उसके बावजूद जब एक सांसद ने मिमिक्री की तो उपराष्ट्रपति ने जातिवादी बयान देते हुए कहा कि यह जाटों का अपमान है। उसके बाद विवेक बिंद्रा का एक बयान काफी चर्चा में है, जिसमें विवेक बिंद्रा कहते हैं कि ब्राह्मण बुद्धिमान होते हैं और शूद्र अगर लीडरशिप की भूमिका में आ जाए तो गड़बड़ हो सकती है। शूद्र काम तो अच्छा कर सकते हैं, किसी चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन लीडरशिप वाली भूमिका निभाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा बयान वायरल हो रहा है विवेक बिंद्रा का। उसके बाद अब पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का भी एक ऐसा बयान सामने आया है जो दिखाता है कि पढ़े लिखे और उच्च पदों पर रहे लोगों में भी जातिवाद की भावना कितनी गहरी है और ये लोग कितना अंधविश्वास फैलाते हैं। गुप्तेश्वर पांडे जो पुलिस की नौकरी से रिटायरमेंट के बाद अब बाबा बन गए हैं, चूंकि अच्छाई के रास्ते पर ले जाने में भी कोई बुराई नहीं है, रास्ते पर ले जाने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन नहीं है लोगों को अच्छाई के रास्ते पर ले जाने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप बाबा बनकर अगर अंधविश्वासी बयान दोगे, अगर पतित और घटिया लोगों की निष्ठा को भी सही ठहराओगे, तो फिर उसके बाद सवाल खड़े होते हैं कि जातिवाद की भावना आखिरकार इतनी गहरी क्यों है पूर्व डीजीपी में। गुप्तेश्वर पांडे ने क्या बयान दिया बाबा के भेष में। ब्राह्मण के हृदय में अगर पीड़ा हो जाए तो कुलम समूलम दहती, यानी पूरे कुल का नाश हो जाता है महाराज। ब्राह्मण के क्रोध से बचना चाहिए। शास्त्र में लिखा है, ब्राह्मण भले आपको दिखाई दे कि बड़ा नीच है, बड़ा अधम है, बड़ा पतित है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन पूर्व जन्म की उसकी तपस्या है कि वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, ये मत भूलना। ब्राह्मण का अपमान कभी गलती से भी नहीं करना चाहिए। आजकल लोग नहीं मानते हैं तो ये अलग बात है। तो यहां पर गुप्तेश्वर पांडे जो कि पूर्व डीजीपी हैं बिहार के, कहते हैं कि ब्राह्मण अगर नीच और अधम है तो भी उसका सम्मान करना चाहिए। मतलब कैसी बात है। गीता में भगवान कृष्ण problems are all easy to a bunch of Chinese. देखें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस कंटेक्स्ट में यहाँ पर ये बात कर रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दिस वीडियो। That's what I think of it. So I think now you turn to India, and I would say I'd rather work with a bunch of Chinese than I would Indian civilization, mired down, caste system, overpopulation, assimilating the worst stupidities of the democratic system, which, by the way, Lee Kuan Yew avoided. It's hard to get anything done in India, and the bribes are just awful. So all I can the democratic system, which, by the way, Lee Kuan Yew avoided. It's hard to get anything done in India, and the bribes are just awful. So the worst stupidities of the democratic system, which, by the way, Lee Kuan Yew avoided. It's hard to get anything done in India, and the bribes are just awful. So all I can say is it's not going to be easy for India to follow the example of Lee Kuan Yew. I think India will